जय मातरम दोस्तों, टारगेट विद एसबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 115 तक आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ, जो कि भारतीय गवर्नर जनरल से संबंधित है। लगातार इस वीडियो में जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का था, इस सीरीज में जो है ये वीडियो पार्ट नंबर 5 है। तो दोस्तों, बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए आप सभी लोग, और दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपने जानने पहचानने वालों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों, आप लोग लाइक करने में बहुत ही बड़ी कंजूसी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डफरिन? बताइएगा आप लोग। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डफरिन? क्वेश्चन नंबर 101, सही आंसर है दोस्तों आप लोगों का लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सम्मानित करने के लिए 1 जनवरी 1877 में तो दिल्ली दरबार का आयोजन 2 बार हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? एक बार 1877 में हुआ था, और दूसरी बार कब हुआ था? 1911 में हुआ था। 2 बार हुआ था। उस समय जॉर्ज मेरी ओम पंचम भारत में आए थे। इस समय कौन आया था? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सम्मानित करने के लिए 1 जनवरी 1877 में कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 102, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था दोस्तों? ये भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट था कि ये लोग अपनी स्वतंत्रता उस पर ना कायम रख सकें, इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 102 सही आंसर है दोस्तों आप लोगों का लॉर्ड लिटन। कौन सा होगा? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में मार्च 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन 103, अब इसी के बाद जस्ट ये कि इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। मतलब बाहर से भी इतना जो है प्रेशर पड़ने लगा, इतना दबाव आ गया कि नहीं, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। अगर प्रेस पर से स्वतंत्रता समाप्त कर ली जाएगी तो फिर जो जनता की बीच की कमियां हैं या जो सुख सुविधाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए, या सरकार की जो कमियां हैं, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है गवर्नर जनरल ये, तो इन सबको उजागर करने के लिए जो है फिर क्या कर दिया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। तो 103 देखेंगे दोस्तों, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डफरिन? बताइएगा दोस्तों। 103 तो सही आंसर दोस्तों आप लोगों का लॉर्ड रिपन। इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारतीय उद्धारक की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। और इसने एक काम और किया था, इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था। अभी आगे देखिए क्वेश्चन में। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बहाल करते हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया, यानी कि समाचार पत्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 104, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड लिटन? तो अभी हमने आपको बताया दोस्तों, सही आंसर क्या है? लॉर्ड रिपन है। क्या है? लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल क्या था? 1880 से 84 तक था।
क्वेश्चन नंबर 105, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में नियमित रूप से जनगणना करवाई जाने लगी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड लिटन? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड लिटन? बताइएगा दोस्तों। 105 सही आंसर लॉर्ड रिपन। और किसके कार्यकाल में जनगणना शुरू हुआ था? तो वो 1872 में हुआ था, मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन नियमित रूप से जनगणना कब करवाई जाने लगी? तो ये 1881 से करवाई जाने लगी। तभी से प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर हमेशा जनगणना करवाई जाती है। फिर जैसे 1881 में हुआ, फिर 1891 में, 1901 में, 1911 में, ऐसे ऐसे 10 वर्षों के अंतराल पर। जैसे 2011 में हुआ था, तो दोबारा कब होगा? 2021 में। लेकिन उस समय कोरोना काल था, इसलिए नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो नियमित रूप से जनगणना करवाई गई तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती। उस समय किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। किसका कार्यकाल था? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 106, किस भारतीय गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड रीडिंग? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड रीडिंग? बताइएगा दोस्तों। लॉर्ड डफरिन। कौन है? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये ह्यूम एलन एक्टोबियन ह्यूम, ठीक है, 28 दिसंबर 1885। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों। किसने करवाया था ये ह्यूम में, कब करवाया था और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ? क्वेश्चन कहीं से भी, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, राइट से, लेफ्ट से, सामने से, बैक से, कहीं से भी आ सकता है। तो हमेशा जो है तो करने रहिए और अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। तो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या फिर लॉर्ड लैंसडाउन। क्वेश्चन नंबर 107, तो सही आंसर दोस्तों आप लोगों का लॉर्ड लैंसडाउन। कौन है? लॉर्ड लैंसडाउन। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा यानी कि डोरंड रेखा का निर्धारण हुआ। अब इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ है। और भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैक मोहन, ठीक है, मैक मोहन रेखा। ये दोस्तों याद रखिएगा। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किस गवर्नर जनरल का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत को तलवार के बल पर यानी कि ज़बरदस्ती इसको जीता गया है और ज़बरदस्ती ही मतलब इसकी रक्षा की जाएगी। इसमें कोई अगर बीच में अगर आएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको दंडित किया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। ये कहने का मतलब है कि ज़बरदस्ती एक तरीके से। तो ये किस गवर्नर जनरल का है? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय या फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय? तो सही आंसर है दोस्तों आप लोगों का लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। कौन है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 109, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई? सिंचाई आयोग, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या फिर लॉर्ड डफरिन? बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर दोस्तों लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल जो था 1899 से 1905। कब तक था? 1905 था। इसका कार्यकाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बंगाल विभाजन से था।
तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 110, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड? सही आंसर है दोस्तों आप लोगों का लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था ये 1904 में आया था, और इसी के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना हुई थी। कब हुआ था भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना? तो 1904 में। लॉर्ड कर्जन का ही कार्यकाल था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड कर्जन? बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। कर्जन के समय में ही विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का भी निर्माण किया गया। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 112, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या फिर लॉर्ड इरविन? मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों, तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के जस्ट बाद। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। किसने किया था? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने। कहाँ पे किया था? ढाका में किया था, जो कि क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है, और उसकी करेंसी क्या है? टका है। क्या है? टका है। तो सही आंसर दोस्तों आप लोगों का लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका जो कार्यकाल था ये 1905 से लेकर के 1910 तक, और इसी में मिंटो सुधार भी आया था 1909 में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, और सूरत में कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। सूरत फूट, जिसे नरम दल एवं गरम दल के बीच में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। कब हुआ था? तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था। तो किसका कार्यकाल था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल था। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय? दिल्ली भारत की राजधानी बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सही आंसर दोस्तों आप लोगों का लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। 1911 में घोषणा हुई थी, और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। कोलकाता से दिल्ली को हस्तांतरित कर दिया गया राजधानी को, क्योंकि वहाँ पे शासन चलाने से प्रॉब्लम आ रही थी। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। यहीं पर बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? रद्द करने की घोषणा भी की गई थी, और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय? प्रथम विश्व युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 114, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस समय भारत में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था दोस्तों। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय? बताइएगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो सही आंसर है दोस्तों आप लोगों का लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सा सही है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसको भारतीय इतिहास में काला कानून की संज्ञा दी गई है। इस कानून को बिना दलील, बिना वकील के कहा गया है
इसको जो है संदेह के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए इसको काला कानून कहा गया भारतीय इतिहास में। इस पर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, इसी के चलते आगे चल के जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों लगातार चैनल पर बने रहिएगा और इसको लाइक करें दोस्तों, लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, इसको शेयर करें और दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।